Assalamualaikum. We are doing electric field today as a past paper practice. Last time हमने कल वाली क्लास भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दी थी और हमारा जो लेटेस्ट असेसमेंट है, टेस्ट है, वो भी इसी पर है. वालेकुम अस्सलाम. हाँ नहीं, आज तो खैर मसला नहीं है. हम अगर 4:30 भी खत्म होता है, कल वो असल में एक और क्लास थी ना, तो टुडे इवन if I finish the class in time, still I will be inshallah able to manage that. कल कुछ ज्यादा पढ़ लिया था हमने असल में ना. चलें, जिनके पास वो हमारी बुक्स हैं, जो रीड एंड राइट वाली बुक्स हैं, वो ले आओ. पेपर 4 और ये वाला ईयर है. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फील्ड ऑफ फोर्स, नवंबर 20. और कल भी इस पर डिस्कशन हो रही थी कि इसमें पेपर 42 है. इसकी मैंने साथ एग्जामिनर रिपोर्ट खोली है. कल हम एक डिस्कशन पर थे और वांट टू मेक इट श्योर अगेन. Abdullah Rashid is identifying this is question 4 in read and write. Thank you for guiding. This is good कि हमें यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 4 का रेफरेंस मिल गया. क्वेश्चन नंबर 4 है ये. अच्छा, ये उल्टे ऑर्डर में बना हुआ है. राइट राइट. RW का मतलब है रीड एंड राइट. मैं इसकी मार्किंग स्कीम देखना चाह रहा हूँ. सॉरी, एग्जामिनर रिपोर्ट जो कल डिस्कशन हो रही थी. अब जरा आप लोग भी देखिएगा. मोस्ट कैंडिडेट रियलाइज दैट अ फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस, is a region in a space where a force acts, but a significant minority were not able to describe on what the force acts. Some candidates describe a specific type of field as opposed to a field in general. चलो, अब तुम लोगों को ये मिल गया जो कल भी डिस्कशन हो रही थी कि फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस. तो इससे शुरू कर लेते हैं और आंसर बना लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस where a
where a point charge experiences a force of attraction or repulsion. State one similarity, one difference between the electric field due to a point charge and the gravitational field due to a point charge. Similarity दोनों में क्या है कि दोनों fields radial होती हैं, दोनों फील्ड्स रेडियल होती हैं. डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैटिक चार्ज बनाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्टैटिक चार्ज बनाता है और ग्रेविटेशनल फील्ड एक मास से होती है. और इसमें हमारे पास दो सजेशन है कि हाँ राइट, नेगेटिव नहीं नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव नहीं होती, वो तुम उसको मिक्स कर रहे हो. ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक नेचर है ना, एक स्पेस है रीजन. चलो देखो इसका एग्जामिनर क्या फरमाते हैं, पढ़ो ये वाला पढ़ो. No credit was given for repeating either information given in the question or the meaning of a field already answered. The differences between the two types of field were slightly better understood than the similarities, although there were some responses that addressed the issue of direction, where the direction specified were unclear. Discussion of positive, negative direction being the most common example of this. Some otherwise correct similarities were contradicted, and a common example of the fields are both radial and parallel. हाँ ये तो कल भी डिस्कस हुआ था ना कि जब रेडियल बोल देते हैं, रेडियल आपका ऐसा होता है ना, दिस इज रेडियल, तो जब रेडियल बोल दिया तो फिर ये तो बात वाकई गलत है कि इसके बाद भी कोई बच्चा A2 का बच्चा लिखे कि रेडियल एंड पैरेलल, तो ये तो बिल्कुल सही है. खैर ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं और सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इसी तरह काम करता है. चलो अब ये वाला पार्ट पढ़ो. तुमने पढ़ा अगर an isolated solid metal sphere of radius, this is situated in vacuum as illustrated. तो वो स्पार्क वगैरह ना हो ऐसा लगता है, उसके लिए इसने वैक्यूम को लिया है, और आइसोलेटेड हमेशा होता है. द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at the surface of the sphere is 84 volt per meter. अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर. रेडियस दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दी हुई है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है
जब तुम फॉर्मूला लिखो तो उसका रीअरेंजमेंट अगर बनता हो तो जरूर दिखाओ। चलो भाई, अब मुझे कैलकुलेशन करके दें जल्दी से। 2.1 का पावर -10। अच्छा, ठीक है, एक आंसर आ रहा है 2.1 पावर -10। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पास 2.1 टाइम्स 10 पावर -10 आ रहा है। आपको पता है कि के की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 है, और जो डिस्टेंस है ये वाली वैल्यू 0.15 सही है, तो फिर ये वेरीफाई हो रहा है। Part number 2, the electric field strength at point P, a distance x is equal to 45 meter from the center of the sphere. तो चार्ज तो वही रखेंगे, आर बदल जाएगा ना। इसको पुट करो। नाइन पॉइंट थ्री। 2-3 लोगों के पास 9.3 आ रहा है। द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये वही मशहूर स्केच लग रहा है मुझे, वो जो इनका फेवरेट स्केच है। हाँ ठीक है, गुड, 9.3। तो मुझे लग रहा है ये वही फेमस स्केच है। 0.15 तक अंदर बना लेते हैं, फिर ऊपर लेकर जाते हैं, और फिर वो जो इसने वैल्यू निकलवाई है ना वो सारी उसी पे प्लॉट कर लेते हैं। ये 9.3 तो बहुत नीचे आएगा। तो ये 9.3, 0.15 तक तो जीरो रहेगा, और उसके बाद कितना था ये जो ऊपर वैल्यू कहाँ तक गई हुई है? हाँ, 84 तक। तुम लोगों के पास अगर बुक है तो तुम बुक पर बनाओ। 0.5 तक ये लाइन पर आएगा, यहां तक ऐसे, और फिर यहां पर 82, 84, 85 है। 85 की स्ट्रेंथ थी ना? हाँ, नहीं, 84 की स्ट्रेंथ है, सॉरी। तो 84 तक ले जाओ इसको।
हाँ 84 तक ले जाता हूं और 84 से आगे जब ड्रॉप करेंगे ना तो इसने हमने निकाली है 9.3 0.45 पर 0.45 जो है उस पर 9.3 करना है। बहुत अच्छी प्लॉटिंग पेपर में करना। यहाँ 10 होगा, 10 के नीचे, हाँ ये तो इसके नीचे आएगा 9 9 को प्लॉट कर लेते हैं 0.145 के साथ। यहाँ प्लॉट कर लेते हैं और तुम इसको जब यहां से ड्रॉप करोगे तो ऐसे बना देना। ये है विंटर 20 मतलब नवंबर 2020, पेपर है 41 और क्वेश्चन नंबर 5। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रीड एंड राइट में क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो सारी चीज आ गई। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन। Electric potential at a point is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. In bringing a unit positive charge from infinity to that point. The 2-point charges A and B are separated by a distance of 12 centimeter in a vacuum. As illustrated, charge A or charge B
और ये इनका फेवरेट टॉपिक है, जैसे मैंने नोट्स में बताया था, हम कल भी इस पे सवाल कर चुके हैं। द चार्ज A is +2 into 10⁻⁻⁹ coulomb. A point P lies on the line joining charges A and B. Its distance from charge A is x. The variation with distance of the electric potential at point P is shown. तो अब की बार ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है और काफी ज्यादा नेगेटिव में गया। Use figure 5.2 to determine the charge of B. पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जब इस तरह का क्वेश्चन आया था कि वो पॉइंट ले लेते हैं जहां पर दोनों तरफ से आपको इक्वल पोटेंशियल मिल जाए, जैसे ये पॉइंट है, यहां पर दोनों का पोटेंशियल 0 आ रहा है रिजल्टेंट। तो तुम लोग बताओ, मैं इसको कंपेयर यहां से करना चाह रहा हूं। एक का चार्ज है मेरे पास और दूसरे का चार्ज ये मुझसे मांग रहा है। फॉर्मूला तो मुझे पता है, लेकिन मैं आर क्या रखूंगा, आर की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं तो आर की वैल्यू 4 है, इधर से 4 है। तो अगर इधर से 4 होगी तो इधर से फिर 8 हो जाएगी, अगर ये पोजीशन लेता हूं। हाँ वो सेंटीमीटर में ठीक है, लेकिन वो तो सही है, लेकिन पोटेंशियल को दोनों तरफ से इक्वेट कर दो ना। जो लोग ऑनलाइन है वो हेल्प करो, एक ही बच्चा हेल्प कर रहा है, बाकी लोग भी तो आए ना। सर दूसरी साइड 6 नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस तो 10 आ रहा है। उसी साइड 6 होगी, 6 कहां से आ रहा है? क्योंकि ग्राफ पे तो 1 से शुरू होकर 11 पे खत्म हो रहा है ना। लेकिन वो तो, लेकिन एक्स एक्सिस तो 0 से गया है ना। आप एक्स की बात कर रही हो या वोल्टेज की बात कर रही हो? एक्स की। हाँ लेकिन एक्स एक्सिस तो 0 से शुरू हुआ है ना, 0 से 12 तक है। दूसरे का R7 होगा, वो उसने शुरू किया है यहां से, वो शुरू ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट होता है ना। अगर आप लोग कह रहे हो यहां से 1 है, फिर 1 से 4 लेंगे तो वो 3 हो जाएगा। फिर ये सोचो, वो तो उधर भी 12 तक नहीं गया। फिर असल में ये ग्राफ ऐसे होता है ना, तुम लोगों को याद होगा कल भी डिस्कस हो रहा था, इधर से ऐसे आता है और इधर से फिर ऐसे हो जाता है। तो वो तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, फिर उधर से भी 1 करना पड़ेगा। हाँ, ए से बी जो डिस्टेंस है वो 12 है, ये बात तो सही है। तो मुझे तो लग रहा है कि 4 और 8 कर लेते हैं, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो। तुम लोग चाहो तो भले मार्किंग स्कीम देख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम से डायरेक्ट मत बताओ। फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू KQ/R। मुझे 7 की लॉजिक नहीं समझ में आ रही ना, कि अगर 7 लूंगा तो फिर उधर से भी तो 1 कम करना पड़ेगा। दोनों तरफ ये ग्राफ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे नहीं गया। अगर ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है तो फिर इधर से भी 1 कम करो, इधर से 11 हो जाएगा। ये करो और आंसर चेक करो यार।
Oh, Sadus is here. Good. अच्छा, पुप्पो इज नॉट देयर, तो पुप्पो ने सदूस को भेज दिया होगा। पुप्पो खुद शॉप मैनेज कर रही होंगी कि मैं शॉप पे बैठती हूँ, तुम क्लास ले लो जाकर। इट लुक्स द केस बिकॉज they both do not come together. 8 into 10 to the power minus 9, 4 into 10 to the power, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और यहाँ बड़ी अजीब सी रिपोर्ट है। यहाँ एग्जामिनर कह रहे हैं देयर वर टू फ्यू, मैंने इंग्लिश बड़ी अजीब इन लोगों की, टू फ्यू कैंडिडेट्स फॉर अ मीनिंगफुल रिपोर्ट टू बी प्रोड्यूस। उसे रिपोर्ट बनाई नहीं। सर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो -8 एक्सपोनेंट -9 आ रहा है और पीछे जो मार्किंग स्कीम में आंसर लिखा हुआ है 4 एक्सपोनेंट -9 है। आंसर में फर्क चेक करो ना, उसने क्या किया हुआ है। सर समझ नहीं आ रही, मैंने दोबारा भी किया है कैलकुलेशन, वही आ रहा है -8 एक्सपोनेंट -9 आएगा। नहीं सर, कैलकुलेशन से 4 एक्सपोनेंट -9 ही आ रहा है। सदुल आपके पास 4 इंटू 10 -9 आ रहा है और अब्दुल्ला के पास 8 आ रहा है। आपके पास कैसे आ रहा है 4 सदुल? सर पहले ये Q1 ओवर R1 इक्वल्स टू Q2 ओवर R2 हुआ। Q1 2 एक्सपोनेंट -9 है, R1 4 एक्सपोनेंट -2, Q2 अननोन है और R2 8 एक्सपोनेंट -2 है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा 4 एक्सपोनेंट -9। बाकी लोग भी चेक करें। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिपोर्ट हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर देखो उसने आप कोई आर का मसला आ रहा होगा, आर की वैल्यू क्या हुए। लेकिन सदूस के पास 4 ही आ रहे हैं। और भी बाकी लोग जरा कैलकुलेट करने हैं कौन कौन आज। उमेरा आपका फीडबैक नहीं आ रहा, और नेहा आपने शायद फीडबैक दी है। अब्दुल्ला ने करा है और सदूस ने कैलकुलेशन की। बाकी लोग, अली आप भी कैलकुलेशन में हिस्सा लो। मसला आ रहा है थोड़ा। करके देख ले, आई डोंट नो। मार्किंग स्कीम में अगर गलती होती है तो फिर बड़ी नोन होती है। अच्छा ठीक है, फिर अगर बाकी लोग भी कंफर्म कर दें तो पता चल जाता है। तो बगैर कैलकुलेटर भी आंसर 4 आ रहा है वैसे।
मैंने इसकी वर्किंग स्क्रीन पे की है। सही, मैंने इसकी वर्किंग स्क्रीन पे की है, और वर्किंग जो है ना, बगैर मार्किंग स्कीम के भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बगैर कैलकुलेटर के एक्चुअली, सॉरी। The change in electric potential when point P moves from the position where x is equal to 9 to the position where x is equal to 3. सही। ये ख्याल रखिएगा कि उसने मार्किंग एग्जामिनर रिपोर्ट में बोला है कि बहुत सारे बच्चे ये जज नहीं कर पाए, उन्होंने ओवरलुक किया कि बी का चार्ज नेगेटिव है। हमें कैसे पता, स्केच देखकर बताओ कि हमें कैसे पता कि बी का चार्ज नेगेटिव है। हाँ, लेकिन वो तो सही है, हमें कैसे पता कि स्केच देख के बताओ, कल भी ये डिस्कस हुआ था ना। तो अगर पोटेंशियल नेगेटिव हो तो नेगेटिव कब होता है, व्हेन यू आर मूविंग इन केस ऑफ रिपल्शन और यू आर मूविंग इन केस ऑफ अट्रैक्शन। बोलो। हाँ, अट्रैक्शन हो रही है ना, तो अट्रैक्शन होने का मतलब है कि ए वाला प्लस है और बी वाला फिर नेगेटिव है, तो ये हमें पहले से देख लेना चाहिए। यहां ना नेगेटिव लगा देते हैं। x is equal to 9, x is equal to 3, x is equal to 9 and x is equal to 3, तो 9 से रीड कर लो। x इज इक्वल टू 9 से रीड करो और फिर x इज इक्वल टू 3, लेकिन ख्याल रखना नीचे वाला पोटेंशियल नेगेटिव है, और x इज इक्वल टू 3 से रीड कर लो। ट्वेल्व 1200 volts है। हमें निकालना है डेल्टा V। बारह सौ। ये जा रहा है 9, 9 वाली पोजीशन से जा रहा है 2 पर, यानी ऐसे जा रहा है। तो जब आप माइनस करेंगे तो उल्टा माइनस करेंगे। Candidates who knew the two formulas to sorry, there were a significant number of error with the powers of 10. Another common error was not to correctly finding the difference between the positive potential at 3 and the negative potential at 9. हाँ सही है।
an alpha particle moves along the line joining point charges A and B. The alpha particle moves from the position where x is equal to 9 and just reaches the position where x is equal to 3. Use your answer in B part 2 to calculate the speed of the alpha particle at the position where x is equal to 9. तो आप अल्फा पार्टिकल की एंट्री कर रहे हैं और फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और दूसरा होता है जो कल भी कर रहे थे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब अगर आप इसको इक्वेट कर देते हो अब इसमें वैल्यू लेकर आओ. अच्छा, हुमैरा कहनी 3.4 एक्सपोनेंट 5 प्लस 5 है आपके पास. अच्छा, तो बहरहाल ये इसका डेटा है. डेल्टा भी ऊपर से आ जाएगा और Q की वैल्यू कैसे निकलेगी 2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. ये 4U का क्या करेंगे, मास कैसे मैनेज करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी क्या रखेंगे. ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी हमारे पास कोई वैल्यू है या इसको जीरो कर दूं. जीरो करना है. ठीक है, जीरो हो गया. अब ये बताओ मास 4U है तो U का क्या नंबर क्या होता है. 1.66 होता है या 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 होता है. अब्दुल्ला ये जज कर रहे हैं कि वो पार्टिकल चला ही 3 से है, 3 से 6 पे गया तो 3 पे रुका हुआ था, पीछे से चलता हुआ नहीं आया. ये यू में 10 की पावर क्या होती है, -27 होती है. जी सर. नहीं, गलत नहीं होगा क्योंकि उसने हमें दिया हुआ वहीं से ना, वेलोसिटी तो नहीं दी हुई उसने. सवाल की इंग्लिश पढ़ो ना. काफी हद तक हो गया है सवाल, लेकिन अब इसका टेन पावर माइनस 3.4 10 पावर 5 आई कैन सजेस्ट टू. 3.4 एक्सपोनेंट 5. बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की. चेक कर लो, काफी हाई वैल्यू. सर यही आंसर है. ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं जून 20. पेपर है 42 और क्वेश्चन नंबर है 7. ये वाला निकालो.
रीड एंड राइट में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। रीड एंड राइट में क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज आइसोलेटेड इन स्पेस, पॉइंट p इज अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और फिर आगे चलो, उनका फेवरेट स्केच आ गया। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी डेफिनेशन बता दे। डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नहीं वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फॉर्मूला ये था ना, E is equal to F upon Q। Use figure 7.2 to determine the radius R of the sphere। तो ये तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट होना चाहिए, 2 मार्क क्यों दे रहा है फिर? एक्सप्लेन करनी है। ये रीजन है, 2 मार्क इस बात के दे रहे हैं। तो तुम एग्जामिनर को बताओगे कि जब तक ये स्फीयर के अंदर होगा, यानी ये वाली पोजीशन, जब तक ये स्फीयर के अंदर होगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी। 4.5 है। अच्छा, 4.5 कैसे है? सही है, सही है। तो आंसर लिख दो कि आंसर है 4.5 सेंटीमीटर। और ये इनका फेवरेट टॉपिक है, तो आपको याद है कि इनसाइड द स्फीयर वो 0 होता है। यूज फिगर 7.2 टू रिमाइंड द चार्ज Q ऑन द स्फीयर। ये लगा दो, और E की वैल्यू यहां से रीड कर लो। ये E की वैल्यू जो है वो ये रीड कर लो, कितनी है? 15 और 16। हाँ, 18 से रीड कर लो। 18 इंटू 10 टू द पावर 5, ये E की वैल्यू है।
4 exponent minus 7. क्या 4 Exponent minus 7. सही है, गुड। 4.1 और मैंने बहरहाल 4 लिख दिया, ठीक है। 4.1 इज लुकिंग गुड। An alpha particle is situated at a distance 8 centimeter from the center of the sphere. Calculate the acceleration of the alpha particle. अब ये कैसे होगा? F is equals to ma वाले फॉर्मूले से। F is equal to ma लगाऊं, वो जो हमने AS वर्जन किया था ना, ये वाला, मैंने इसकी छोटी सी डेरिवेशन कर दी है। हाँ बिल्कुल, ये सही आपने एक पॉइंट आउट किया हुमैरा कि हमें ई दोबारा निकालना पड़ेगा और 8 सेंटीमीटर पे जाके ई निकाल लें। यहाँ पर 5.5, सर 5.75 होगा। 5.75 होगा। डबल चेक कर लो। अच्छा ये बीच में जा रहा है, सही है, गुड करेक्शन। आफ्टर लॉन्ग टाइम, गुड डेडिकेशन। सही है, मैंने भी अब इसको गौर से देखा है प्रिसाइसली, तो ये उस पर जा रहा है, 5.5 5.75 पे जा रहा है। टू एक्सपोनेंट 2.8 10 पावर 13, पूरा कर लें, फिर हम क्लास ऑफिशियली यहाँ खत्म हो रही है। हम एक या दो क्वेश्चन है नेहा के पास, वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ रुकना चाहे वो रुक सकता है, और जो ना इंटरेस्टेड हो वो जाना चाहे जा सकते हैं। क्लास ऑफिशियली यहाँ पर वैसे खत्म है। नेहा आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप मुझे दोबारा पोस्ट कर सकती हैं चैट के ऊपर।
नवंबर 18 42 का 6, ठीक है। इसमें ग्राफ में सबसे अच्छी जो सपोर्ट है वो आपको मिलती है, वो जो मैंने आपको बताया था, एक ब्लॉग है, इट्स वेरी हेल्पफुल, और उसमें आपको सारे ग्राफ्स मिल जाते हैं, क्योंकि ग्राफ्स मार्किंग स्कीम में भी नहीं है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। वो जो ब्लॉग है बहुत हेल्पफुल है। अब्दुल्ला, अभी मैंने निकाला है, अच्छा मैंने निकाला हुआ है ये वाला ईयर ना, तुम इसको यहां से देख लो, ये वाला, ये नवंबर 1842, नवंबर 1842 का 6 है। व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये तो वही है। फिर इन्होंने कौन सा पूछा हुआ है, पार्ट टू, पार्ट टू का क्या मतलब है, पार्ट बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड एंड राइट में, गुड। ये तो वही शेप बनी हुई है, टू सिमिलर सॉलिड मेटल्स वेयर ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस आर सिचुएटेड ऊपर वाला इन ए का पार्ट 2। the relation between electric potential at a point and electric field strength at the point। अच्छा, ये वाला, ये आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था, इसकी आपने एग्जामिनर रिपोर्ट देखी थी क्या, इसमें कुछ है? जी सर, मैंने ड्राइव कर लिया था E इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, लेकिन उसमें एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये किया था, लेकिन ये गलत था। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का भी वही फॉर्मूला है जो आपने बोला है, अभी आपने ये डिराइव किया ना, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, यही तो ग्रेडियंट होता है, क्योंकि अगर तुम V को और D को प्लॉट करो तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो E के बराबर होगा। रिलेशन लेकिन उसमें लिखा हुआ था जो आप, नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा वो सिर्फ नेगेटिव साइन है, वो उसकी वजह से कह रहे हैं, अच्छा। क्योंकि फॉर्मूला तो यही है जो आपने फॉर्मूला बनाया है, यही फॉर्मूला बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट। वो सिर्फ ये जो नेगेटिव का फर्क है वो आ सकता है, क्योंकि वैसे तो ये होता ही ग्रेडियंट है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ है। इसमें लिखने का तो कुछ नहीं है, डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन होगी। वो फॉर्मूला आपको याद है, शी हैज अ क्यूरी, के पीछे ना उसने इसको नेगेटिव ग्रेडियंट बोला हुआ है, वो मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव ग्रेडियंट की यहाँ क्या जरूरत है। दिस इज व्हाट शी सेज, अदरवाइज फॉर्मूला इनके पास भी ये आ चुका है। ये वाली क्यूरी देखनी पड़ेगी एक मरतबा के, इसमें मेरे ख्याल में तो वी अपॉन डी इज फाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू।
इसमें अपेरेंटली बस ये एक माइनस का इशू आ रहा है। इसकी जो ER है वो उन्होंने देखी है ना, शी सेज कि वहां यही फर्क आ रहा है। अब मुझे समझ में आया कि वो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ये असल में होता है, इसमें जो D होता है ना, वो दोनों प्लेट्स की सेपरेशन होती है। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो जब पॉइंट लेगा तो इधर आ जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तभी वो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज नहीं करो, क्योंकि असल में वो एट अ पॉइंट कह रहा है, एट द पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो E इज इक्वल टू F अपॉन Q है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन R। इन दोनों को इक्वेट, सॉरी ये फॉर्मूला है, इन दोनों को इक्वेट करो ना तो फिर बनेगा। इन दोनों को आप इसमें कंपेयर करवाओ, इसकी मार्किंग स्कीम चेक करो उसने क्या बनाया, क्योंकि फॉर्मूला हमें सही मिल गया। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो यूज होंगे। V अपॉन D में गलती ये होती है कि D का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उसकी बात नहीं हो रही। तो ये सवाल वो X वाली लॉजिक से होगा। फिर E की जगह आप भले V अपॉन D डाल दें, तो अगर आप F अपॉन Q डालते हैं, F अपॉन Q डाल दें, F इज इक्वल टू QE। जरा इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट खोलो और वहां देखो कि उसने क्या किया। भाई हमें वर्किंग तो मिल गई है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने में मसला लग रहा था, लेकिन ये कि इसके फॉर्मूला उसने बोला है एट अ पॉइंट, इसलिए ना हमने वो फॉर्मूला हटा दिया। अब इसको इक्वेट कर दो, इसमें वो KQ अपॉन R आ जाएगा। तुम अगर इस वाले को लाना चाहते हो तो इसको ले आओ, तो फिर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन R अपॉन D, ये ऐसे बन जाएगा। और अब ये नेगेटिव ग्रेडियंट होगा क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो आप इसकी वर्किंग में यही लिखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और इसीलिए ये जैसे जैसे चार्ज दूर होता जाएगा इसकी सेपरेशन बढ़ती जाएगी और इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इट्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट। मैंने इसकी वर्किंग ऊपर शो कर दी है, और बस आपको इसके साथ ये लिखना है कि इट्स नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये इसकी करेक्शन है, ये एक्स है, और देखो ये एक्स है। यहाँ आप देख लो क्लास का टाइम खत्म हो गया। अगर आपको उसमें अभी भी कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज क्लास खत्म है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो फिर नेक्स्ट टाइम देख लेते, क्योंकि अजान का टाइम हो गया। तो नहीं नहीं अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकेगा। मार्च 17 पेपर 42 क्वेश्चन 6.3। अब ये मुझे लिख के भेज दो, आई विल ट्राई कि आज हो जाए। अभी मुश्किल है क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है और कल वाली क्लास तो है नहीं। आप मुझे भेज दो। हुमैरा आप भी इसको देखिएगा, वो जो फिजिक्स का रेफरेंस ब्लॉग है तो उसमें देख लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।